क्वेश्चन 101 को देखिए यहाँ में, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर। ओके, देखिए आप सबको मालूम है पहले आपका महात्मा गांधी जो आपका साउथ अफ्रीका में था। ओके, तो साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आया था ये 1915। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, इस पे थोड़ा बात करते हैं महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी जो आपका, इसको हम लोग ये पॉपुलरली बापू भी कहा जाता है, बापू। ओके, या फादर ऑफ आवर कंट्री यानी फादर ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका बात करने से देखिए गांधी जी जो आपका एक जो लॉ पढ़ने वाला था, ये जो आपका एक लॉयर था, एडवोकेट, वो पढ़ाई किया था ना, लॉ डिग्री ये हासिल किया था कहाँ में, इंडिया में। ये बिल्कुल नहीं, ये इंग्लैंड में पढ़ाई किया था, अपना जो लॉ डिग्री था उसको इंग्लैंड से कंप्लीट करके वापस आया था इंडिया में। इंडिया में रहते रहते उसका एक इनविटेशन मिला था, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से एक इनविटेशन आया था उसको, एक कॉल आया था। वो कॉल करने वाला था आपका इंडिया से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, यानी इंडियन मर्चेंट। उसका नाम था आपका ये दादा अब्दुल्ला जाबेरी। ओके, दादा अब्दुल्ला जाबेरी था उसका नाम। तो वो कब उसको कॉल किया गया था, कब उसको बुलाया था, ओके, साउथ अफ्रीका में आने के लिए। और साउथ अफ्रीका में क्यों बुलाया था, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका इसलिए बुलाया गया था, ये इंडिया, ये आपका इंडियन मर्चेंट दादा अब्दुल्ला जाबेरी, इसका पास एक कोर्ट केस था साउथ अफ्रीका में। ओके, तो उसको लड़ने के लिए उसको बुलाया गया था 18, आप लोग को याद रखना है, देखिए 1893 को ये कॉल आया था। ओके, 1893 याद रखिए, ये वाला ये डेट है, देखिए 1893 को गांधी जी को बुलाया था साउथ अफ्रीका जाने के लिए। ओके, वो कोर्ट केस को लड़ने के लिए। तो यही साल में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका गया और ये केस को लड़ा। ओके, तो ये केस को वो लड़ा था वो साल को। फिर गांधी जी ये लगा था कि ये केस को ख़त्म करके एक साल में ख़त्म करके वापस जाएगा। ओके, लेकिन गांधी जी ने एक साल ये केस को लड़ के वापस नहीं आया है। आपका गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका में था। ओके, 21 ईयर्स, इमेजिन करिए 21 ईयर्स वो साउथ अफ्रीका में था। वो गया था एक साल के लिए, लेकिन उधर रहा 21 ईयर्स। ये क्यों, देखिए आपका 1893 में जाने वाला 1915 में क्यों वापस आया है। तो उसी समय में आपका साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसको लड़ के उसमें इतना ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किया है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें जो मेन उसका टारगेट था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको ख़त्म करने के लिए उसमें वो भी काम किया था। ओके, तो इसलिए देखिए ये 1893 को ये आपका साउथ अफ्रीका गया था, फिर 1915 को वो इंडिया में वापस आया था। तो होते होते वो 21 ईयर्स हो गया था। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन ये 102 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, बैटल ऑफ बुक्सर वाज फॉट इन द ईयर। ओके, देखिए बैटल ऑफ बुक्सर, ये जो आपका सबको मालूम है 1764 को ये लड़ाई को लड़ा गया था। ओके, फिर 103 को देखिए, 103, द इंस्टीट्यूशन शांति निकेतन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। ओके, ये शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन को किसके जरिए ये इस्टेब्लिश किया गया था बोलने से आपका ये ऑप्शन डी है, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए ये इंस्टीट्यूशन शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 104 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। ओके, देखिए आप लोग को यहाँ में जो फोकस करना है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में है, तो ये कौन सा कंट्री से ये लिया गया है, एडॉप्ट किया गया है बोलने से, ये क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा कंट्री से एडॉप्ट किया है बोलने से इसका ये ऑप्शन डी है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये एडॉप्ट किया है। ओके, ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये एडॉप्ट किया गया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फिर 105 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द क्वीन। ओके, इसमें देखिए जब ब्रिटिश ने क्या किया था, कोशिश किया था ये स्मॉल स्टेट यानी कित्तूर जो आपका कर्नाटका में है उसको एनेक्स करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंट मूवमेंट इसको लॉन्च किया गया था इन ऑप्शन में से, ऑप्शन सी रानी अम्बक्का ने होगा, ये ऑप्शन ए ये होगा रानी चन्नम्मा। ओके, रानी चन्नम्मा ने ये एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंट मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, याद रखिए। फिर 106 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। ओके, आपका इंडिया ने इंडिपेंडेंस मिला था 1947 को, तो ये मिलने के बाद आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। ओके, तो ये है आपका, ये सबको मालूम है इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है आपका, ये ऑप्शन
ए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन 107 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेज पर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, देखिए आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो देखिए इंडिया का कोई भी स्टेट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना पड़ेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो इसका बात करने से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है आपका, ये ऑप्शन सी 15 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, आपका अरुणाचल प्रदेश का बात करने से अरुणाचल प्रदेश में आपका 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है। ओके, 12 जो चीफ मिनिस्टर को लेके आपका 12 कैबिनेट मिनिस्टर है, और मैक्सिमम है आपका 15 तक रख सकता है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका एक स्टेट में आपका 15 मिनिस्टर्स हो सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपका 15 तक हो सकता है, लेकिन आपका अरुणाचल प्रदेश का 12 है, याद रखिए। फिर ये 108 को देखिए, Which of the following article of the Indian Constitution provides for prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? Okay, इसमें देखिए जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसको लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ में, जो इसका जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बोल के कौन सा आर्टिकल बोलता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल होता है, तो इसमें बात करने से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये आर्टिकल 15। ओके, आर्टिकल 15 ये बोलता है कि आपका इंडिया का अंदर में ये रिलीजन को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके अब लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। ओके, उस नीच का बात नहीं करना है, ये बोलता है आर्टिकल 15, याद रखिए। द पर्स ग्रेफेन इनोवेशन सेंटर ऑफ द कंट्री इज सेट अप इन, ओके देखिए पर्स ग्रेफेन इनोवेशन, ओके ये सेंटर को आपका केरला में देखने को मिलेगा। ये जो ग्रेफेन जो है आपका एक जो स्ट्रॉन्ग टेंसिल होता है यहाँ में, ये सिंगल लेयर स्टील। ओके, ये आपका ये सेंटर जो आपका केरला में देखने को मिलेगा। फिर आपका ये 110 ये क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। ओके, यहाँ में देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स को कहाँ से लिया है बोलने से आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा ये, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ये फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन आपका फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया। ओके, याद रखें। फिर 111 को देखिए, टालिनोमिक्स इज रिलेटेड टू, ओके टालिनोमिक जो रिलेट होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड, याद रखिए टाली यानी हिंदी जैसा है ना, टालिनोमिक्स इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड, ये याद रखिए। ओके, 112 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, ओलंपिक गेम्स 2028 इज शेड्यूल एट। ओके, ओलंपिक गेम जो होता है आपका 2028 में होगा, अभी तक नहीं आया है, एक साल से ज़्यादा बाकी है ना। तो ओलंपिक गेम्स ये 2028 का शेड्यूल किया गया है, यानी ये गेम को खेला जाएगा, ये कौन सा कंट्री में, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ये नहीं होगा। ओके, ये है आपका ऑप्शन ए ये लॉस एंजलिस। ओके, लॉस एंजलिस में ये खेला जाएगा। ओके, फिर 113 को देखिए, इंडियाज 1000 वन डे इंटरनेशनल ओडी क्रिकेट मैच वाज प्लेड अगेंस्ट। ओके, देखिए यहाँ में देखिए वन डे जो होता है ओडी जो क्रिकेट मैच होता है, यहाँ में देखिए क्रिकेट मैच, तो इसका इंडिया का ये वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है, ये 1000 से भी ज़्यादा हो गया अभी। ओके, लेकिन यहाँ में 1000, यहाँ में देखिए 1 गेम 2 गेम 3 गेम ऐसे गिन के काउंट करके आपका 1000 तक, यानी इंडिया भी इतना ज़्यादा ये मैच खेला गया है अभी तक, देखिए 1000 से भी ज़्यादा खेला है। लेकिन जब 1000 पहुँच गया था, जब ये 1000 जब रीच हुआ था, उस समय में कौन सा जो कंट्री होता है, कौन सा कंट्री के साथ ये मैच को खेला गया था इंडिया ने, इसका बात करने से ये आपका ऑप्शन डी ये पाकिस्तान नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन ए है वेस्ट इंडीज़ के साथ ये मैच को खेला गया था। ओके, वेस्ट इंडीज़। फिर 114 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, रिसेंटली दिस एथलीट हु वॉन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ओके, 2021 का जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट का जो है जो वॉन किया गया था, इसका विनर था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये पी आर श्रीजेश। ओके,
PR series is our right option for this question. And next question को देखिए 115 को, who won the ICC Women Cricketer of the Year 2021? ओके, ये आपका ICC Women Cricketer Year of the 2021 की बात करने से इसका भी आपका ऑप्शन भी है, ये भी आपका राकेल हेनेस। ओके, राकेल हेनेस ने आपका ICC वोमेन क्रिकेटर 2021 का था। ओके, इसमें ये डिक्लेयर किया गया था इसको, राकेल हिने इज द ICC वोमेन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021। ओके, ऐसे डिक्लेयर किया गया था इसको। फिर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्लेयर हु वन द 2022 सीट मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन वाज। ओके, देखिए 2022 का सीट मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन, इसको वॉन किया गया था, इसको जीता था, ये आपका ऑप्शन है PV सिंधु। ओके, PV सिंधु ने ये जीता था ये बैडमिंटन को। फिर 117 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, these are mixtures of two or more metals or a metal and a non-metals and cannot be separated into their components by physical methods। ओके, देखिए ऐसा एक मिक्सचर है जो मेटल भी हो सकता है या दोनों ही मिक्सचर मेटल मेटल्स भी हो सकता है या मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ में जो अच्छे से आप लोग को देखना चाहिए ये वाला वो है कि ये फिजिकल मेथड्स से इसको हम लोग सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड्स यानी आपका डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, ये सब से आप लोग ये सेपरेट नहीं कर सकता है ये मिक्सचर को। ओके, यानी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो फिजिकल मेथड से जो भी मिक्सचर हम लोग ये सेपरेट नहीं किया जा सकता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, एलॉयज को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकता है फिजिकल मेथड से। ओके, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग इसको सेपरेट किया जा सकता है, याद रखें। फिर 118 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, बिनकॉफ 19 इज। ओके, बिनकॉफ 19 इज, इसका सीधा सा है ये आपका ऑप्शन ए है, पर्स इंडिजिनियस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ओके, पर्स इंडिजिनियस वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ये है आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें 119 दिया हुआ है, परम गंगा इज द, देखिए परम गंगा ना, तो ये परम गंगा क्या चीज़ है, ये ऑप्शन में देखिए इसका होता है ऑप्शन सी, ये आपका पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है। ओके, परम गंगा यानी आपका एक कंप्यूटर का नाम है पेटास्केल सुपर कंप्यूटर, याद रखें। फिर 120 को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। ओके, एशियन मतलब यहाँ में होता है आपका एसोसिएशन, ए के लिए आपका एसोसिएशन, एस के लिए होता है आपका साउथ और ई के लिए ईस्ट, फिर ए के लिए आपका होता है आपका एशियन, फिर एंजो नेशंस, यानी इसका होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, ये होगा। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो मेंबर नहीं होता है इनमें से आपका इंडिया जो इसका मेंबर नहीं होता है। ओके, जितना भी ये ऑप्शन में दिया है ये एशियन का मेंबर है लेकिन इंडिया जो नहीं है। ओके, फिर क्वेश्चन 121 में देखिए इसमें क्या पूछा गया है, देखिए थियो मार्गारिटा मैग्निफिका। ओके, यहाँ में देखिए थियो मार्गारिटा मैग्निफिका, ये जो आपका देखिए ऑप्शन को पढ़ने से पहले आपका ये देखना है, थियो मार्गारिटा मैग्निफिका ये जो आपका एक बैक्टीरिया का नाम होता है। ओके, एक बैक्टीरियम का नाम होता है। ये ऑप्शन में देखिए ये ए में दिया है बैक्टीरियम। ओके, इसलिए आपका इसी को हम लोग राइट करते हैं, ये क्या लिखा गया है पढ़िए, बैक्टीरियम दैट इज बिग एनफ टू बी सीन थ्रू द नेकेड आई। ओके, ये थियो मार्गारिटा मैग्निफिका जो है एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसको हम लोग जो अपना आंखों से देख सकता है, नेकेड आई से देख सकता है ना, अपना आंख से डायरेक्टली देख सकता है, इसमें जो माइक्रोस्कोप का कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, माइक्रोस्कोप एट जरूरी नहीं है, उसको हम लोग ऐसे अपना नेकेड आई से भी देख सकता है ये बैक्टीरिया का। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होता है, जितना भी बैक्टीरिया उसको हम लोग आंख से नहीं देख सकता है, ये लोग क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो लोग को हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए हम लोग देख सकता है विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। लेकिन ये एक बैक्टीरिया है जो थियो मार्गारिटा मैग्निफिका, ये जो आपका एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसको हम लोग अपना आंख से भी देख सकता है without helping of a microscope। ओके, without helping of a microscope। फिर 122 को देखें, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। ओके, जो चेयरमैन था जो ये ड्राफ्टिंग कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये चेयरमैन बात करने से ये सबको मालूम है, ऑप्शन भी है ये, डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखिए। फिर आपका क्वेश्चन 123 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, रियो दे जेनेरो
अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द ईयर? ओके, यहाँ में देखिए रियो दे जेनेरो अर्थ समिट ये हुआ था, ये सबमिशन हुआ था आपका रियो दे जेनेरो, इसका 1992 को ये सबमिट हुआ था। ओके, ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। फिर 124 को देखिए मोसेक मिशन रिलेटेड टू, ओके, मोसेक मिशन जो रिलेट होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये क्लाइमेट चेंज का है, याद रखिए। ओके, क्लाइमेट चेंज। फिर 125 में इसमें क्या पूछा गया है, वर्ल्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। ओके, इसका बात करने से देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल को, इसका बात करने से ये ऑप्शन डी है, ये जून 29 को हर साल को इसमें ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126, इसमें देखिए वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सॉल्ट केप हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड एट। ओके, देखिए यहाँ में दिया है आपका सॉल्ट केप। ओके, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सॉल्ट केप है आपका, ये कहाँ पे है बोलने से आपका ये आपका ऑप्शन बी है, ये इसराइल में है। ओके, इसराइल में ये डिस्कवर किया गया था। फिर 127 को देखिए 127, इंडर्च, इंडर्च इज इंडियंस पर्स। ओके, इंडर्क जो है आपका यहाँ में इंडिया का पर्स क्या है, ये इंडर्क आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी है ये आपका अंडर वाटर मूव ऑब्जर्वेटरी। ओके, अंडर वाटर मूव ऑब्जर्वेटरी, ये ऑप्शन सी, यहाँ में मूव नहीं होगा, यहाँ में मूव होना है। ओके, अंडर वाटर मूव ऑब्जर्वेटरी, याद रखिए अंडर वाटर मूव ऑब्जर्वेटरी। 128 को देखिए इसमें 128, द फेमस डेंसिंग गर्ल कॉपर आर्टिफैक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन, ये देखिए आपका एक डेंसिंग गर्ल कॉपर आर्टिफैक्ट यानी एक स्टेचू है, तो ये डेंसिंग गर्ल ये मिला था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये मोहेंजोदारो में ये मिला था। ओके, मोहेंजोदारो, याद रखिए। फिर 129 को देखिए 129, when money supply exceeds available goods and services it leads to, ओके, देखिए जब मनी सप्लाई जो एक्सीड होता है जैसे सामान उमान का उसका हिसाब से जो आपका पैसा जो ज़्यादा होने से ये ये होने देता है कि ऑप्शन ए इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन यानी ये लीड करता है इन्फ्लेशन, याद रखिए। फिर 130, ए मोनोलिथिक हिल वाज carved patiently to build the कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा बाय। ओके, कैलाशनाथ टेम्पल ये आप सबको मालूम है, ये टेम्पल को ये कहा जाता है कि मोनोलिथिक हिल। ओके, तो ये मोनोलिथिक हिल में ये कैलाशनाथ टेम्पल ये जो बिल्ड किया गया है कौन सा डायनेस्टी, यहाँ में जो डायनेस्टी दिया गया है इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए इसमें दिया गया है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके, याद रखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जरिए आपका ये कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया गया है, याद रखिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, इसमें क्या पूछा गया है देखिए, व्हिच ऑफ द कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। ओके, सार्क यानी ईस्ट का ये साउथ, ए का एशिया, फिर ए का एसोसिएशन फॉर आर का रीजनल एंड सी का कोऑपरेशन यानी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन का जो मेंबर नहीं होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये चाइना जो इसका मेंबर नहीं होता है, जितना भी यहाँ में ऑप्शन में दिया है ये कंट्री ये सार्क का मेंबर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 132, the headquarters of International Labour Organization is located at, okay, headquarters of International Labour Organization यानी ILO, ILO ये हेडक्वार्टर्स होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये जेनेवा में है, ऑप्शन ए। ओके, जेनेवा। फिर क्वेश्चन नंबर 133 को देखिए, क्लीन एयर इनिशिएटिव CAI इज प्रमोटेड बाय। ओके, क्लीन एयर इनिशिएटिव इसको प्रमोटेड किया गया था, ये देखिए ऑप्शन में बैंक दिया गया है ना, जितना भी यहाँ में बैंक है तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ये वर्ल्ड बैंक। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। फिर आपका ये क्वेश्चन 130, इसमें देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट। ओके, WTO यानी इसका हेडक्वार्टर होता है, ये भी आपका ऑप्शन है, ये भी आपका जेनेवा में। ओके, ऑप्शन ए जेनेवा। फिर 135 को देखिए, ईविन स्टैंड्स फॉर, EBIN स्टैंड्स फॉर, ये होता है आपका इन ऑप्शन में से यहाँ में ऑप्शन ए होगा राइट ऑप्शन इसका इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ओके, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, याद रखिए। फिर आपका ये
136 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 136। पत्ताडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिलोंग टू, देखिए ग्रुप ऑफ टेम्पल ना यहाँ में ये पूछा गया आपका, यानी ये पत्ताडकल ग्रुप ये टेम्पल का ग्रुप होता है। ये आपका बात किया जाने से ये कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता है बोलने से ये आपका ऑप्शन बी है, ये चालुक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है, याद रखिए। फिर 137 को देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ टी बोर्ड्स दैट ब्रेक डाउन डेट्रिटास इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके देखिए यहाँ में ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं ना, डेट्रिटिवर्स यानी डेट्रिटिवर्स का एग्जाम्पल होता है जैसे आपका लार्जर पार्टिकल्स, यानी ब्रेक डाउन डेट्रिटास मीनिंग यहाँ में जो लार्जर पार्टिकल्स होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, वो है आपका ऑप्शन ए, ये आपका अर्थ वर्म। ओके, अर्थ वर्म को हम लोग कहा जाता है डेट्रिटिवर्स, याद रखिए। फिर 138 प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम आर, ओके यहाँ में देखिए प्रोड्यूसर, ओके प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम में आपका जो होता है एनिमल्स होता है, रेन होता है, आपका वाटर्स होता है, सॉइल होता है, रॉक होता है, स्टोन्स होता है। और यहाँ में जो प्रोड्यूसर्स जितना भी आपका इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होता है वो है आपका ग्रीन प्लांट्स। ओके ग्रीन प्लांट जो आपका प्रोड्यूसर्स है, तो इसका ग्रीन प्लांट्स का बिना हम लोग यहाँ में आर्ट में लाइफ एग्जिस्ट होना, सर्वाइवल होना इम्पॉसिबल है। ओके यानी आपका ये ग्रीन प्लांट आपका प्रोड्यूसर्स है आपका इकोसिस्टम का, याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 139। ओके इसमें पढ़ के देखिए ये क्या बोल रहा है, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड। ओके यहाँ में आप लोग को देखना है जो ग्रेजुअल धीरे धीरे ना, फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पेसिस कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, इसका मीनिंग होता है ऑप्शन सी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके ये होगा। फिर 140 को देखिए 140, द स्पेसिस दैट इन्वेट ए बेयर एरिया आर कॉल्ड। ओके बेयर एरिया यानी यहाँ में कोगला वाला एरिया, ओके काली वाला एरिया जहाँ में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग कहा जाता है ये ऑप्शन ए पियोनियर स्पेसिस, याद रखिए पियोनियर स्पेसिस। फिर 141 में आपको दिया है कवच, एक कवच दिया गया है, इसका मीनिंग है देखिए कवच ये होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन दी, ये एंटी कोलिजन सिस्टम इन ट्रेन्स, कोई भी ट्रेन्स में ये कवच का लगाने से एंटी कोलिजन सिस्टम इसको कहा जाता है कवच। ओके 142 को देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन मेथड इज, XC2 कंजर्वेशन ना, तो इसका मीनिंग होता है ऑप्शन ए ये टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन। ओके टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर 143 को देखिए 143 क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। ओके देखिए आपका इंडिया का गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पास किया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा ईयर में, इसका बात किया जाने से ऑप्शन बी है 1986 को ये पास किया था। ओके फिर 144 को देखिए, दिस इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ओके नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक जो होता है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये यूट्रोफिकेशन। ओके यूट्रोफिकेशन कहा जाता है इसका, देखिए न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर ना, तो नेचुरली ये जो क्या होता है अपना ये न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट किया जाता है ये लेक में, इसको हम लोग कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। ओके फिर 145 को देखिए 145, इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक वंस एवरी दिस ईयर्स। ओके कितना साल लगाता है ये आपका, यहाँ में देखिए इन्फ्लेशन टारगेट ना, तो इसका होगा 5 ईयर। ओके एवरी 5 ईयर में एक बार ये सेट करता है, मतलब अपडेट कर देता है कितना होना चाहिए बोल के, क्या होना चाहिए बोल के। ओके तो ये एवरी 5 ईयर्स। 146 को देखिए, द सेकेंड बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया इज एट, ये सबको मालूम है देखिए आपका एशिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री होता है आपका तावांग मोनेस्ट्री, ये जो आपका तावांग में है। ओके तावांग में है ये जो। फिर 147 में देखिए, द ट्रेन अरुणाचल AC एक्सप्रेस रन्स बिटवीन। ओके देखिए ट्रेन अरुणाचल AC एक्सप्रेस, तो ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक इसका जो टर्मिनल पॉइंट होता है, तो इसका देखा जाने से ऑप्शन डी में नाहरलगन यानी अरुणाचल टू आनंद बिहार टर्मिनल आपका ये दिल्ली। ओके आनंद बिहार टर्मिनल दिल्ली, याद रखिए। फिर 148 को देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट अरुणांग ऑफ ब्रो इज लोकेटेड एट, इसका प्रोजेक्ट अरुणांग का हेडक्वार्टर होता है आपका ये ऑप्शन बी, ये आपका नाहरलगन में। ओके नाहरलगन।
फिर 149, क्वेश्चन 149, आजी लामू इज ए डेंस ऑफ व्हिच ट्राइब? ओके, आप अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ट्राइब का ये डेंस है आजी लामू बोलने से? ये आपका ऑप्शन सी, ये मोनपा है, मोनपा ट्राइब का है। ओके, फिर 150 को देखिए, इंडिजिनियस पेज डे इन अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? ओके, देखिए इंडिजिनियस पेज डे जो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, ये आपका 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर। ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके,